जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर अपना परिचय देते हुए क्या मांगे हैं आपकी वो बताएं। बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा के महासचिव और संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर बिहार के संयोजक जी प्रोफेसर आनंद किशोर जी। आज जो किसान मजदूरों का जो यह महापंचायत आयोजित किया गया है रीगा में, जी यह जो रीगा चीनी मिल से जुड़े किसान मजदूरों की जो समस्या है, गन्ना किसानों का 52 करोड़ नहीं मिल रहा है, मजदूरों का 20 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है, जो इस मिल में मजदूर कार्यरत थे उसका नियोजन नहीं हो रहा है, उनके पेंशन ग्रेच्युटी सब का भुगतान नहीं हो रहा है। रीगा चीनी मिल में रीअपॉइंटमेंट करना है सारे मजदूरों का, वो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो कुछ मजदूरों को ठेका पर रखा है उसका भी भारी शोषण है। सर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है मिल प्रबंधन और इसका जिम्मेवार है सरकार। तो सरकार का दायित्व बनता है कि अपने किसान और मजदूरों को उसका हक दिलवाए। यह सरकार की उदासीनता से हम मनमौजी कर रहा है कर्नाटक से आकर के। यह सरकार का दायित्व है कि सब लोग उसका हक दिलवाए। सर आप कौन हुए सर? हम रीगा चीनी मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं जी। और हम मांग करते हैं रीगा शुगर ईरानी कंपनी से कि रीअपॉइंटमेंट जो मजदूर है उसका रीअपॉइंटमेंट करे और सभी मजदूर को बुलावे और उसको जो न्यूनतम वेतन जो भारत सरकार और बिहार सरकार जो पेड बोझ के अंतर्गत है उसको लागू करे। और ये जो ठेका प्रथा जो है पर काम ले रहा है 8 घंटा के बदले 12 घंटा ले रहा है, उस प्रथा को बंद करें। इसमें ABC ग्रेड होता है, तो क्या अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग भर्तियां ली गई है या जनरल भर्ती है? सभी ग्रेड का अलग अलग वेतन ये है। ये भी ग्रेड होता है सर? हाँ ये भी ग्रेड है, तो उसका भी सब वेतन जो है पेड बोझ की तरह बनाया हुआ है कि किसका कितना वेतन है ये सब से लागू अभी। जी बताएं, जो ग्रेड है उस ग्रेड के माध्यम से तमाम मजदूरों को एक जैसा व्यवहार एक जैसा सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं, ये दोहरी नीति लागू किए हुए हैं। बाहर के मजदूर जो मंगाए हुए हैं जी उसका अलग ढंग से दे रहा है। यहाँ के मजदूरों का 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 से ज़्यादा नहीं दे रहा। जबकि यहाँ भी कुशल मजदूर है, उस मजदूर को जो है काम नहीं ले रहा है। जो बाहर का भी अकुशल भी है उसको कह रहा है उसको ज़्यादा वेतन दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ ये दोहरी नीति यहाँ कर रहा है। यहाँ का मजदूर को पहले यहाँ देना है, यहाँ के जो मजदूर है उसको पहले ले। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर ये अलग से भी मजदूरों को ले। हम इसके लिए ये है और कम से कम 65% यहाँ का जो मजदूर है उसको ये भर्ती करे, हमारी ये मांग है। आपकी मजदूर यहाँ पर है जो काम करते हुए पुराने में से भी है और नए में से कोई मजदूर है? दोनों मजदूर है। कौन है? बात कराएं आप। भैया मजदूर हैं आप क्या? नहीं आप बताएं, मजदूर हैं आप? मैं मजदूर हूँ। कितने साल से काम कर रहे हैं रीगा चीनी मिल में? 15 साल से काम कर रहा हूँ। 15 साल से। पहले क्या वेतन था आपका? पहले मेरा 20 रुपये वेतन था। अब क्या मिल रहा है? अब तो 8,000, 12,000। मतलब क्या नियुक्ति लेटर पहले दिया गया था आपको? नियुक्त किया गया था? नहीं कुछ नहीं, पहले दिया गया था। पहले नियुक्ति लेटर था? सारा कुछ पहले का सारा कुछ है मेरे पास। तो उस पे बहाली किया गया है कि आपको नए में दिया गया फिर से? नहीं, अभी मेरे नया में नहीं लिया गया। हाँ हम लोग को नहीं लिया। मतलब किस आधार पे आपको लिया गया है? नए सेशन में लिया है, कैजुअल में है आप कि कन्फर्म परमानेंट में है? सेशन में हम लोग को नहीं लिया गया, ठीक है। हाँ। हम लोग को नए सेशन में नहीं लिया गया है क्योंकि हम लोग उनके नज़र में क्या है पता नहीं है। नहीं तो परमानेंट में आप तो आप 15 साल पुराने परमानेंट आपको नियुक्ति लेटर दिया गया होगा सर? इस साल हम लोग को नहीं बुलाया गया है। पिछले साल का नियुक्ति लेटर है मेरे पास। अच्छा कुछ है मेरे पास। अच्छा PF बकाया है मेरा, सारा कुछ है इनके पास। क्या PF कितना बकाया है आपका? PF पैसा भी बकाया है? हाँ। कितना लाख बकाया है आपका? 5 लाख रुपया बकाया है मेरा। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आपके साथ कोई और मजदूर हैं जिसका पैसा बाकी हो? कौन है? क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम लाल बाबू राय हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर सुनार हुआ। रीगा चीनी मिल में कब से काम कर रहे थे आप? हम
रीगा मिल चीनी मिल में हम 82 से काम 82 से काम कर रहे हैं। जी। अभी जो 5 साल तक 4 साल तक बंद रहा है, हाँ। उसके बाद में आप दोबारा इसमें काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? यही समस्या तो यही ना है, एक ऑफिसर को मिलना है तो नहीं जाने देता है, जाने नहीं देता नहीं है। जाने- कौन नहीं जाने देता है? गार्ड नहीं जाने देता है। गार्ड क्या कहता है, नियम क्या है? नहीं, ऑफिसर का नंबर लाइए, ऑफिसर से बात करेंगे तो जी, जाने देंगे। इसके बारे में जिला में कलेक्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी समस्या आएगी तो सबसे पहले आप जिला कलेक्टर को आवेदन देंगे कि हमारे साथ ये समस्या आ रही है। आपने कुछ दिया है, मजदूर के द्वारा गया है? अपने आपका यूनियन लीडर भी? जिंदाबाद।